हाय, वेलकम टू इजी इंग्लिश बाय संदीप जोरा। आज हम ट्रांसलेशन करेंगे द स्टोरी फॉक्स एंड द क्रो। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें। यहाँ आपने दे रखा होगा, मैंने ब्लू कलर से निशान भी लगा रखा है, ब्लू मार्कर से। ये बीच में आएंगे तो मैं इनका मीनिंग बताता हूँ। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे खाना, लाने नहीं, तारीफ करना, बैठा हुआ, बनाना, इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अलावा भी कुछ और रूल्स भी हैं। साथ ही साथ मैं आपको वो भी बताता चलूँगा, तो इसलिए ध्यान से ये वीडियो देखिए। चलिए शुरू करते हैं ट्रांसलेशन। आपको पता है, ट्रांसलेशन शुरू करने से पहले आपको ट्रांसलेशन कैसे करते हैं उसकी वीडियो देखनी चाहिए। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन कैसे करते हैं, पहले वो आपको वो वीडियो जरूर देखनी पड़ेगी, अदरवाइज ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगी। शॉर्टकट में मैं बता देता हूँ, किसी की भी ट्रांसलेशन करती है, जब भी हम किसी भी लाइन की, सेंटेंस की ट्रांसलेशन करते हैं तो देयर आर 4 रूल्स। पहले हमें टेंस देखना उसमें कौन सा है, फिर अफर्मेटिव है, नेगेटिव वो देखना है, फिर फॉर्मेशन देखनी है, और उसके बाद हमें देखना है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब क्या है। उसके बाद ट्रांसलेशन की जाती है। और कहीं ना कहीं आप अपनी ट्रांसलेशन के इनिशियल स्टेज के ऊपर हो, तो अभी आप ये सोच लो कि आप ट्रांसलेशन नहीं कर रहे हो, आप ट्रांसलेशन कैसे करते हैं उसके जो 4 रूल्स हैं उन्हें अप्लाई करने की सीख रहे हो। ये आपने माइंड में बिठानी है, ये याद रखना। आपने टेंस सीख लिए, या टेंस के बीच में हो या पैसिव सीख लिए, अब आप ट्रांसलेशन करना सीख रहे हो। जब सीखते हैं तो कौन से रूल अप्लाई किए जाते हैं, पहले आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है। ट्रांसलेशन अगर उसकी प्रैक्टिस आपने कर ली तो आप चुटकियों में ट्रांसलेशन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक बार एक हुआ था, हमें पता है जब कोई चीज़ कहीं होती है तो सेंटेंस देर से शुरू करते हैं। तो एक बार के लिए वंस। अब मैं छोटे छोटे रूल आपको बता रहा हूँ ना, जब कोई चीज़ कहीं होती है तो सेंटेंस देर से शुरू करते हैं, तो आप इसको अलग से अपनी डायरी में लिख लीजिए। जैसे देर आर चेयर्स इन द रूम, कमरे में कुर्सियां हैं, पार्क में बच्चे हैं, देयर आर चिल्ड्रन इन द पार्क। इसको लिख लीजिए, आपको बहुत काम आएंगे। एक बार एक कौवा था, वंस देयर वाज अ क्रो। वह खाने के लिए कुछ ढूंढ रहा था। देखिए इसमें खाना है, ना नी भी लगा हुआ है। इसमें हमारे पास 2 वर्ब है, खा और ढूंढ। ढूंढ के साथ टेंस की पहचान लगी हुई है, इसको पहले बनाते हैं। और ढूंढने की इंग्लिश होती है लुक फॉर। ही पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, वाज वर्ब। ही वाज लुकिंग फॉर समथिंग, वह कुछ ढूंढ रहा था। मैंने आपको यह भी बताया हुआ है, अगर सेंटेंस लॉन्ग हो तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब्जेक्ट लिखिए और पीछे से चल पड़िए। अब खाना ना नहीं आ गया तो 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि खाना, पीना, उठना, बैठना, ना लेनी जब आ जाए तो 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है टू ईट। अचानक उसने पनीर का टुकड़ा देखा, आ ए ई, पास्ट इंडेफिनिट टेंस अफर्मेटिव। अचानक, सडनली। ही सा, काके की आ गया पनीर का टुकड़ा। जब भी काके आ जाए तो पीछे चलते हैं, पीस ऑफ चीज, पीस ऑफ चीज। उसने अपनी चोंच से टुकड़ा उठाया। अब देखना, उठाना 3 तरीके से होता है। अगर आप नीचे से उठा रहे हो तो पिकअप, ऐसे लेके जा रहे हो तो कैरी, और कंधे से ऊपर उठा रहे हो तो लिफ्ट अप। अभी टुकड़ा नीचे से उठाएंगे तो पिकअप लगाएंगे। ही पिक्ड अप, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, उठाया, आ ए आ गया तो सेकंड फॉर्म लगा दी हमने। क्या उठाया? टुकड़ा, पीस। किसकी सहायता से? चोंच से, विद हिज बीक। बीक में होगा चोंच। वह पेड़ की शाखा पर बैठा, आ ए ई, पास्ट इंडेफिनिट टेंस अफर्मेटिव। ही सेट ऑन अ ब्रांच ऑफ ट्री। ब्रांच होता है शाखा, जब पेड़ खड़ा इसकी अगर शाखा निकलती है उसको ब्रांच बोलते हैं।
और SBI ब्रांच, OBC की ब्रांच, OBC बैंक अब तो नहीं है, पंजाब नेशनल बैंक है, उनकी भी ब्रांच होती है। चलिए, एक लोमड़, देखिए कई बच्चों ने मुझे पूछा है सर लोमड़ मैंने, फॉक्स मैंने तो लोमड़ी होता है, फॉक्स मैंने लोमड़ी नहीं होता, फॉक्स मैंने लोमड़ होता है, यानी कि मेल होता है, और विक्सन होता है लोमड़ी। भोजन की तलाश में था, देखो था से पहले आपका नाउन है, संज्ञा है, यानी कि सिंपल वाज वर्ब में बनेगा। इसकी वीडियो भी मैंने बना चुका हूँ और इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी कि वाज वर्ब इज मार का यूज कैसे करें। अ फॉक्स वाज, भोजन की तलाश, पीछे चल पड़ो, इन सर्च ऑफ फूड, भी आ गया, अ फॉक्स ऑल्सो लगा दीजिए, ऑल्सो। वह उस पेड़ के नीचे आया जिस पर कौवा बैठा हुआ था। अब यहाँ पे दो सेंटेंस है, वह उस पेड़ के नीचे आया जिस पर कौवा बैठा हुआ था, तो दो सेंटेंस है, पहले ये बनाएंगे, वह उस पेड़ के नीचे आया, आ ए ई, पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव। ही केम अंडर दैट ट्री। अब देखिए, जिस पर, ऑन विच, अब ये वर्ड मीनिंग भी नोट कीजिए, जिस पर, ऑन विच। अब देखिए, कौवा बैठा हुआ था, कौन सा टेंस है? मोस्ट ऑफ टीचर्स, मोस्ट ऑफ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे ये कौन सा टेंस है। था के हिसाब से तो पास्ट लग रहा है, आए के हिसाब से भी पास्ट लग रहा है, लेकिन आ था तो पास्ट परफेक्ट में आता है, तो क्या ये पास्ट परफेक्ट है? नहीं, ये याद रखना 3 से 4 कुछ अवस्थाएं होती है, जैसे स्टैंड, सिट, ले, खड़े होना, बैठना और लेटना, इनके साथ हुआ आता है। जैसे वह खड़ा हुआ है, वह बैठा हुआ है, वह लेटा हुआ है, लेकिन ये सेंटेंस हमेशा कंटिन्यूस में बनता है, ये याद रखना। क्यों? अब मैं कह रहा हूं मैं खड़ा हुआ हूं, तो यानी कि मेरे खड़े होने की क्रिया जारी है, चल रही है, तो यानी कि मैं अगर इसकी इंग्लिश बनाऊंगा तो बोलूंगा आई एम स्टैंडिंग। जैसे आप बैठे हुए हो, यू आर सिटिंग, वह लेटा हुआ है, ही इज लाइंग, तो याद रखना हुआ जरूर आ जाएगा, रहा नहीं आएगा इनके साथ। ऐसे नहीं बोलेंगे वह खड़ा हो रहा है, वह खड़ा है, ऐसे ही बोलेंगे। तो ये 3 कुछ अवस्थाएं यहाँ पे होती है जिसमें रहा हिंदी में नहीं आता, लेकिन इंग्लिश कंटिन्यूस में ही बनती है, तो ये आपने ध्यान रखना है। तो जिस पर वह कौवा बैठा हुआ था, ऑन विच द क्रो, तो पास्ट कंटिन्यूअस लगाएंगे, वाज सिटिंग। नेक्स्ट है, उसने कौवे की चोंच में पनीर का टुकड़ा देखा। आ ए ई, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, काके की वाला रूल भी आ गया है, तो डोंट टेक टेंशन, पहले सब्जेक्ट लगाइए, उसने ही। अब देखना वर्ब लगाइए, सा की सी की सेकंड में सा, पीछे से चलना आपने, टुकड़ा, पीस, काके के लिए ऑफ, पनीर, चीज, में, इन, कौवे की चोंच में, इन द बीक ऑफ द क्रो, उसके मुंह में पानी आ गया। देखिए, मुंह में पानी आना वर्ब है, वाटर, क्या है? वाटर। अब कई बोलेंगे वाटर और कई बोलेंगे वाटर। देखिए, आप इसमें कभी भी टेंशन कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जब आप नॉर्मल बोले वाटर, रह की आवाज निकालते हैं, जब इसको बार बार बोलेंगे तो लास्ट का रह फिनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। वाटर, वाटर, आप ट्राई कीजिए। तो कोई ये कहते हैं नहीं ये वाटर नहीं होता, वाटर होता है। देखिए, अगर आप जो बोल रहे हैं सामने वाले को समझ में आ रहा है, आर भी लगा रहे हैं तब भी आपका काम चल रहा है, तो चलने दीजिए। इसमें आपको अपने आप को छोटा समझने की कोई जरूरत नहीं है। यू आर एबल टू मेक देम व्हाट यू वांट टू से, दैट इज ओके। लेट्स सी, उसके मुंह में पानी आ गया, तो हिज माउथ, ये है हमारा सब्जेक्ट, और हम वर्ब लगाएंगे वाटर, पानी, मुंह में पानी आना वाटर, तो सेकंड फॉर्म लगा देंगे वाटर की, यानी कि वाटर नाउन भी है और वर्ब भी है। आज के बाद जब भी आप पढ़ो ना तो ध्यान रखना, कोई भी वर्ड मीनिंग पढ़ रहे हो तो ये देखना वो नाउन भी है या वर्ब भी है, एडजेक्टिव भी है, एडवर्ब भी है।
तो हिंदी कैसे होगी? सॉरी, वाटर। वह पनीर को खाना चाहता। देखिए फिर नाने नी वाला रूल आ गया। पहले ये बनाएंगे, चाहता था, था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ही wanted to eat the cheese। उसने कौवे को मूर्ख बनाने के लिए योजना बनाई। पास्ट इंडेफिनिट टेंस अफर्मेटिव। ये आपका मेन वर्ब है, ये आपका सब्जेक्ट है, और बाकी जो बच गया वो ऑब्जेक्ट है। तो पहले सब्जेक्ट लगाएंगे ही। योजना बनाना मेड अ प्लान। क्या करने के लिए? कौवे को मूर्ख बनाने के लिए। नाने ने आ गया। टू ट्रिक होता है मूर्ख बनाना, ट्रिक द क्रो। उसने कौवे की तारीफ करना शुरू किया। तारीफ करना एक मतलब अलग है, शुरू करना अलग है। पहले हम ये बनाएंगे अफर्मेटिव पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ही शुरू करना, स्टार्टेड, या बिगिन लगा सकते हो। बिगिन की सेकंड फॉर्म बिगेन, दोनों का मतलब शुरू करना होता है। तारीफ करना नाने नी, टू प्रेज दी क्रो। उसने कौवे को बताया कि, देखिए जब भी की आ जाए तो दो सेंटेंस होते हैं, एक सेंटेंस ये हो गया, एक सेंटेंस ये हो गया। पहले ये सेंटेंस बनाएंगे, उसने कौवे को बताया। ही टोल्ड दी क्रो। की जब दो लाइनों को जोड़ता है तो इसकी इंग्लिश होती है दैट, और हिंदी में छोटी की मात्रा आती है, याद रखना। कोई कहते की इंग्लिश क्या होगी, तो दैट बोलना आपने। उसकी आवाज मीठी थी। था से पहले एडजेक्टिव आ गया, सिंपल वाज वर्ब। His voice was sweet, मीठी थी। उसने कौवे को गाना गाने के लिए प्रार्थना की। पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव, ये आपका सब्जेक्ट है, लास्ट में आपका वर्ब है, बाकी जो बच गया वो ऑब्जेक्ट है। तो उसने प्रार्थना की। He requested, किससे की? कौवे से। द क्रो, क्या करने की? प्रार्थना कर, गाना गाने की। तो टू सिंग, गाने के लिए। कौवे ने गाने के लिए अपनी चोंच खोली। पास्ट इंडेफिनिट टेंस अफर्मेटिव, सब्जेक्ट है ये आपका, ये वर्ब है, बाकी जो बच गया वो ऑब्जेक्ट है। तो पहले सब्जेक्ट लाएंगे। ही ओपनड, क्या खोली? अपनी चोंच। हिज बीक, क्या करने के लिए? गाना गाने के लिए। टू सिंग। पनीर का टुकड़ा नीचे गिर गया। पनीर का टुकड़ा ये आपका सब्जेक्ट है, गिरना वर्ब है। तो क्या लगाएंगे? द पीस ऑफ चीज, गिरना, फॉल, सही हो, फेल डाउन, नीचे गिर गया। लोमड़ ने इसे खाया और चला गया। द फॉक्स, पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म लगा रहे हैं, एट इट एंड चला गया, वेंट अवे। मोरल क्या है? चापलूसों से सावधान। ये आप खुद बनाएंगे इसकी इंग्लिश। तो देखिए इस तरह से ट्रांसलेशन की जाती है। अब आपको इंग्लिश को क्रैम करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ट्रांसलेशन आती है और अब आपके माइंड में मान लो हिंदी आप इंग्लिश में बना के लिख सकते हो, बहुत आपके लिए इजी हो जाएगा। लेकिन इस प्रोसेस में आपको बहुत स्लो चलना है, धीरे धीरे चलना है। और ये एजुकेशन की वीडियो है, कम से कम 2 या 3 बार देखोगे तब जाके, मेरी नहीं किसी की भी एजुकेशन की वीडियो देखो, जब तक 2 या 3 बार नहीं देखोगे समझ में नहीं आती है। आप सोचोगे एक बार देखी तो समझ में नहीं आई तो वीडियो अच्छी नहीं है। नहीं है, मूवी नहीं है, दिस इज द एजुकेशनल वीडियो। सो यू हैव टू वॉच 2 or 3 टाइम्स। और आपका अगर आपका कोई सजेशन है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में डालिए। आई विल फॉलो इट एंड आई विल डेफिनेटली रिवर्ट यू। तब तक के लिए देखते रहिए इजी इंग्लिश बाय संदीप जोड़ा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।